हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो रहा है। कहते हैं ना कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल ये चीजें होनी ही थी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसकर कुछ इस तरह की चीजें की जिससे कि आपका रिलेशन बिगड़ा, लेकिन अब उन्हें इन सब चीजों का एहसास हो रहा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो पछता रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर कोई भी काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एस ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइन ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। और जब इंसान चीजों को समझ नहीं पाता तो यूनिवर्स उस रिलेशन में इंटरफेयर करती है और चीजों को क्लियर करती है ना। क्योंकि तभी कहा गया है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने के लिए लग जाती है। तो हो सकता है कि आपकी मोहब्बत बहुत सच्ची है, आपने किसी से बहुत सच्चा प्यार किया, बदले में आपको धोखा मिला, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज पर कायम रहे। ये प्यार सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके प्यार की जीत होना नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अगर प्यार दो लोगों के लिए होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का कोई अता पता नहीं। दूसरे ने आपको इस तरीके से निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। कहते हैं कि जरूरतों से प्यार नहीं होता और कई बार तो ऐसा होता है कि प्यार अलग चीज होती है और जरूरत अलग चीज होती है। और जो लोग जरूरतें पूरी होने के बाद अपनी लाइफ से चले जाते हैं वो इंसान कभी प्यार नहीं करते क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है, उसके अंदर कोई जरूरत मायने नहीं रखती। प्यार वो होता है जो आपने किया।
इतना कुछ होने के बाद भी आप आज भी उस इंसान को अगर याद कर रहे हैं, उसके बिना नहीं रह सकते, तो प्यार आपने किया और आज आपको अपने प्यार की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो मैरिड है, यानी कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। क्योंकि जब कोई इंसान पहले से ही किसी रिलेशन में होता है और किसी दूसरे के साथ जब वो रिलेशन में जाता है तो बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है, लेकिन जब उसे निभाने की बारी आती है तब उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना परिवार, अपना कैरियर, अपना समाज, बहुत सारी चीजें उसको याद आने लगती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तो है ना। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड है, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से खिंचाव इतना ज्यादा है कि आप चाह करके भी चीजों को क्लियर नहीं कर रहे। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिनके साथ वो कभी अपना कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। यानी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, दान पुण्य का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते नजर आ रहे हैं, इवन के उन जगहों पर भी जा रहे हैं जहां पर कभी आप जाया करते थे। ये सब देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि ये इंसान किसी भी चीज को ना तो समझ रहा है और ना ही कोई लॉयल्टी दे रहा है। क्योंकि जब कोई इंसान लॉयल ही नहीं है, जब उसके दिमाग में ये सब चीजें आ गई हैं और उसका दिमाग पूरी तरीके से बदल गया है, वो दूसरों के साथ बहुत खुश है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर कड़ी आप दोनों के बीच में थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आपके पर्सन हो सकता है कि मैरिड हो और अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने घर वालों की इच्छाएं बहुत पूरी करनी है ना, और आपसे उन्होंने अचानक दूरी बना दी हो। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान दूसरे लोगों के साथ तो बहुत खुश है, लेकिन आपसे ये बिल्कुल बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, इसने आपको ब्लॉक कर रखा है। और जितना भी आप इस इंसान को मनाने की या बात करने की कोशिश करते हैं, ये इंसान आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। एक समय था जब आप इनके दिल पर राज करते थे, इनके दिल पर आपकी हुकूमत चलती थी। आप दिन कहते तो दिन था, रात कहते तो रात थी। आप दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि लोग भी ज्वेलस करते थे। लोगों को लगता था कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में कैसी हो सकती है, लेकिन हो सकती है जब दो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। वही बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में भी थी, लेकिन अचानक किसी की ऐसी नजर लगी कि आपके पर्सन अपने पास्ट में चले गए, या थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह से अपना शिकंजा कसा कि आपके पर्सन उसको सह नहीं पाए। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि उसके दिल पर आज भी आप राज करते हैं। वो चाहे फिजिकली कहीं पर भी रहें, लेकिन उनका दिल हमेशा आपके पास है। इसी वजह से आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। अगर परिवर्तन होता तो आपको जरूर पता चलता। कहते हैं कि प्यार जब था तो दोनों का एहसास था, दोनों को पता चलता था। एक सांस लेता तो दूसरे को पता चलता है। तो इसका मतलब प्यार आज भी है, तभी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं और बार बार आपका ध्यान उन्हीं की तरफ जाकर लग जाता है। आपके पर्सन ने आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, उन्हें बहुत ज्यादा कॉल और मैसेजेस किए, क्योंकि आपको लगता था कि हो सकता है कि कुछ दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको क्लियर कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि आपके पर्सन किसी भी चीज को क्लियर ही नहीं करना चाहते। वो सिर्फ एक ही चीज पे किसी भी चीज को क्लियर ही नहीं कर रहे। आप जितना ज्यादा उनको उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो उतना ही ज्यादा आपसे दूर जाए जा रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी चीज को क्लियर नहीं कर रहे। आप जितना उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो उतना ही आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो आपके किसी कॉल को नहीं उठा रहे। इवन हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर रखा है। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतनी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। आपके पर्सन आपको तवज्जो नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं करना चाहते, और ये इंसान इतना कंफ्यूज है जिसकी वजह से ये मुझे डरा हुआ भी नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान आज भी दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है। तो ये दो चीजें क्या हैं? ये दो चीजें वो हैं जिसकी वजह से फैसला नहीं ले पा रहा, क्योंकि पास्ट इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, प्रेजेंट में ये जी नहीं पा रहा, फ्यूचर इसका कहीं पर भी नहीं है। और जब इंसान का प्रेजेंट कंफ्यूज हो जाता है, पास्ट में वो जकड़ जाता है और फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाता, तब वो कंफ्यूज होता है। तो आपके पर्सन भी दो चीजों को लेके जगल कर रहे हैं, कौन सा वाला बढ़िया है, कौन सा वाला मैं लूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मुझे ये फायदा, मुझे ये नुकसान। जब इंसान प्यार में फायदा ढूंढने लगता है ना, तब वो सबसे बड़ी बेवकूफी करता है। तो आपके पर्सन भी सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं कि वो आपको ब्लॉक करके ये देख रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। टोटली कंफ्यूज है ये इंसान। इस समय किसी भी फैसले को लेने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा।
अब होता क्या है कि जब हम किसी को सरेंडर कर देते हैं ना, तो सामने वाला ये सोचता है कि अब ये मेरा राज हो गया है ना। वो अपनी तरफ से कुछ इस तरह की चीजें कर देता है कि उसको ये नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है, गलत सही सब कुछ करता है, उसे जीतना है ना। और इस जीत की होड़ में कभी कभी हम इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं कि सामने वाले की जान पर बन जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि थर्ड पार्टी उसे सिर्फ अपने कब्जे में करना चाहती थी, और उसने कुछ इस तरह के जंत्र मंत्र और इस तरह के ब्लैक मैजिक किए कि आज आपके पर्सन की जान पर बन गई है। आपके पर्सन के दिल में एक ऐसा डर बैठ गया है कि वो किसी को फेस नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा इंसान जीता जरूर है लेकिन मरे के बराबर होता है। तो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय शैया पर लेटे हुए हैं। इस समय उनकी हालत ऐसी है कि आपको देखने में तो लग रहा है कि वो बहुत इंसान सही है, चल रहा है फिर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीजें उसके ऊपर वर्क कर रही हैं, ऐसा इंसान जीते जी मरा हुआ होता है। तो आपके पर्सन की एक्टिविटी जो भी वो कर रहे हैं, आपके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये इंसान बहुत खुश है, मेरे बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जिस तरीके से जूझ रहा है, जिन परेशानियों से जूझ रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और एहसास कब होता है? जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अगर आपके पर्सन इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, अगर उनको भी हेल्थ इशू हो रहे हैं, अगर आपको कहीं से पता चलता है कि आपके पर्सन बीमार चल रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन को डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज है, तो आप समझ जाइएगा कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। और अगर ऐसा है तो ये इंसान तब अपने बारे में सोचेगा, तब चीजों को कनेक्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर जो चीजें वर्क कर रही हैं, इसकी वजह से कुछ भी सोचने में असमर्थ है। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास होगा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को भी ये चीजें समझ में आएंगी, अपनी गलती का एहसास होगा। और होगा कब? जब वो पूरी तरीके से फंस जाएंगे। आपके पर्सन के सामने एक नहीं कई मुसीबतें आके खड़ी हो जाएंगी, तब ये इंसान ये सोचेगा कि इसने क्या कर दिया, इससे क्या क्या भूल हो गई, इसको किस गलती की सजा मिल रही है। तब एक के बाद एक चैप्टर इस इंसान के सामने क्लियर होंगे, और तब ये इंसान ना यहाँ का रहेगा ना वहां का। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अगर इसके हिसाब से चलती होती या थर्ड पार्टी इसके फेवर में होती, तो ये कभी आपके पास नहीं आते। और अगर ये आपके पास आए तो ये इनकी किस्मत थी कि आप जैसा इंसान उनको मिला, और उसके बाद अगर ये आपको छोड़ कर गए तो इसका मतलब इनकी किस्मत पूरी तरह से फूटी हुई है। ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये इंसान इसी तरीके से डब्बू बनकर ही जिएगा, क्योंकि दबाव में प्यार नहीं होता, और जो इंसान डरता है वो कभी प्यार नहीं कर सकता। अगर आपके पर्सन प्यार करने से डर रहे हैं तो ये इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता, और अगर ये इंसान डर की वजह से थर्ड पार्टी के साथ है तो ये उसके साथ भी लॉयल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास होता है, तो वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ है, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी ने अपनी बातों की वजह से कम किया है, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बुद्धई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होता है, तो आपके पर्सन आपसे प्यार में आकर माफी भी मांगेंगे, सब चीजों को समझेंगे भी, और वो प्यार का प्याला जो लोगों की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान अगर खुद की वजह से नहीं गया, अगर इसके ऊपर स्पेल वर्क कर गए, तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा। और अगर इसे अपनी गलती का एहसास होगा तो ये सबसे पहले आपके पास आकर उन सब चीजों को कन्फेस करेगा, आपसे माफी भी मांगेगा, और आपसे रीयूनियन करने की भी कोशिश करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। अगर आपके पर्सन ने भी आपसे कभी सच्चा प्यार किया, अगर वो स्पेल वर्क की वजह से आपसे दूर हुए, और अगर आज उन्हें हेल्थ इशू हो रहे हैं, और उन्हें अगर सच्चाई का पता चलता है, तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और आपकी लाइफ में आने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तभी उसे सच्चाई के दर्शन होते हैं, और जब इंसान सच्चाई को फेस करता है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। और सही और गलत की पहचान करने के बाद अगर कोई इंसान फैसला लेता है तो उसका फैसला बिल्कुल सही होता है, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं
तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि अब ये दोबारा ये गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज ये रो रही हैं, आज ये बहुत दुखी हैं, और अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि इन्हें तब आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही होगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेज के अंदर आपके पर्सन इन सब चीजों को क्लियर करें और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन उन्हीं के साथ आपको नजर आ रहे हैं। एक समय था जब वो आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक ही वो कंफ्यूज हो गए। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि आज वो काफी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। आज वो बुरी तरीके से मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये प्यार का प्याला भरता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।